and you are watching Shri Brahmadev Classes of Excellent Education। दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में। हम आज फिर से एक नए लेक्चर के लिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। इन द प्रीवियस लेक्चर we have discussed about the electricity, electrostatics and the laws related with it, the different types of the three main lectures of electricity: electrostatic part 1, electrostatic part 2 and electricity part 3। ठीक है, या हम कहें इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के लिए ये सारे डिस्कशन करे हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करके हमने 4 करीबन इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हैं, वहां पे आप इसको जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे लाइट से रिलेटेड चीजों को ऊपर, या हम ऑप्टिक जुड़ी हुई चीजों को पढ़ेंगे। याद, वी आर गोइंग टू डिस्कस कंसेप्ट, ठीक है, without any disturbance, without any waiting process, we will discuss the whole around us। ठीक है, so today is the introduction part of that chapter। हम श्री जानेंगे, हम इसकी कई सारी बातें को समझेंगे जो आपको यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बिना किसी देरी के। ठीक है, जो दोस्त हमारे चैनल पर आए उन सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, कोई अगर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है हम आज lecture on the topic which is coming to the point that what is optics here। We are taking whiteboard and listen to me that what is optics, what is optics, ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच, एक तरीके की ऑप्टिक्स क्या है, ये एक टर्म है जो लाइट से रिलेट करता है, लाइट के बारे में बताती हैं, कई सारी चीजों को हम सीखते हैं इसके अंदर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वह ब्रांच फील्ड एंड एंड लाइट्स फिनोमिना, फिनोमिना। ठीक है, कि लाइट कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, कैसे हमने कई सारी जो हमने वेव्स के लिए हैं, ठीक है, हमने साउंड के लिए जो लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर लाइट जो है दोस्तों वो एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसकी होती है बच्चों। तो प्रोपोगेशन के लिए लाइट को सोर्स नहीं चाहिए, लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं व्हाट इन द सराउंडिंग। ठीक है, इन द लाइट जो है आर्ट में हम स्टडी करते हैं लाइट की, जिसके अंदर दो, सबसे पहला अगर हम देखें लाइट के नेचर की बात करते हैं, लाइट है क्या, आइए समझते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि उनसे जब वो विद्यार्थी, तो उनसे एक अध्यापक ने ये पूछा
कि अ, प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश है क्या, लाइट क्या है। तो उन्होंने कहा लाइट इज द टोटल एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। मतलब लाइट क्या है, टोटल एब्सेंस है डार्कनेस की। अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई भी ऐसा कोना ना बचे दोस्तों जहां पर अंधेरा हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे, हम लाइट कहेंगे, हम एनर्जी कहेंगे, हम ऊर्जा कहेंगे। ठीक है। क्या अंधेरे कमरे में कभी भी कोई चीज देख सकते हो? तो आंसर होगा बच्चों, नहीं, वी कैन नॉट सी इन द डार्क रूम। ठीक है, वी कैन नॉट एबल टू सी properly in the dark room because there is no source of light. So what we can know that light is very necessary for seeing the world around us. ठीक है, लाइट बहुत ही जरूरी होती है हमें हमारे चारों तरफ देखने के लिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स अ पार्ट EM वेव। यहाँ याद रखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ EM वेव्स। क्लियर हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो वेव्स हैं दोस्तों, वहां पर जो पोर्शन आता है विजिबल लाइट का, विजिबल लाइट का, उसमें हम ये देखते हैं कि जो विजिबल लाइट है ना, ये क्या है, ये लाइट से ही रिलेटेड है। ठीक, जो 400 nm, 4400 nm की जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं वेवलेंथ की जो भी कहीं ना कहीं विजिबल या एनर्जी है, उसको हम प्रकाश कहते हैं। इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स अ नॉन नॉन मैकेनिक इट्स अ नॉन मैकेनिकल वेव, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक, एक और बात मैं बताऊं कि when we are going to tell that speed of the sound, speed of the light जो है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, ठीक है, वेयर देयर इज नो मीडियम, वेयर देयर इज नो मीडियम दोस्तों, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रखते हैं और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3 × 10⁻, 3 × 10⁻, सेकेंड। तो अगर हम बात करें लाइट के नेचर की, कहते हैं लाइट के नेचर को स्टडी करने के लिए दो साइंटिस्ट की हम बात करते हैं। पहले हैं सर आइजैक सर न्यूटन। ठीक, सर न्यूटन है, ये बहुत ही रिनोल्ड साइंटिस्ट हुए दोस्तों जिन्होंने लाइट के बारे में बताया, सर न्यूटन। ठीक है, दूसरे हैं क्रिश्चियन। तो नेचर ऑफ लाइट है उसको बताने वाले जो दो साइंटिस्ट थे, दो महान वैज्ञानिक थे, उनमें एक का नाम है न्यूटन और दूसरे का नाम है क्या, क्रिश्चियन हाइजेंस। ठीक है दोस्तों, एक कहानी आती है कि जो थे उन्होंने करीबन करीबन जो 6 एरा है उसके अंदर ग्रेविटे चीजें दी थी और मोशन से रिलेटेड चीजें दी थी, दैट मीन मैकेनिक्स से रिलेटेड लॉज को, थ्योरीज को सॉल्व किया था और वहां पर उन्होंने ये सब किया था। अब अगर हम बात करेंगे कि तो लाइट को भी कुछ हद तक, बहुत हद तक इन्होंने सॉल्व करने का प्रयास करा है। इन्होंने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम बात करें इनके कॉर्पोस्कुलर मॉडल ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट की, तो हम बात करेंगे कि प्रकाश क्या है,
प्रकाश जो है या लाइट जो है वो कणों में विभाजित होती है, यानी कि पार्टिकल से मिलकर बनी है। और इन्हीं पार्टिकल्स को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला था? फोटॉन्स बोला था। क्या बोला था दोस्तों? फोटॉन्स बोला था। ठीक है, फोटॉन्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, सो वी कैन से दीज आर द पैकेट्स ऑफ द लाइट। ठीक है, फोटॉन्स, समझ रहे हो? एंड ये अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ऐसा किनका कहना था? ऐसा न्यूटन साहब का कहना था कि व्हेन द लाइट पासेस थ्रू सरफेस और इट विल स्ट्राइक टू अ सरफेस और वेदर वेयर इट इज ट्रेवलिंग, सो यहाँ पे क्या होगा? वो एक एक लाइन में ट्रेवल करेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। क्या बोला? फोटॉन्स के स्ट्रेट लाइन पार्ट की चीज क्या थी? ये कई सारे पार्टिकल्स जब एक लाइन में थे तो ये एक प्रोपोगेशन था, एक पूरा क्या था? एक पूरा कहीं ना कहीं अरेंजमेंट था जो वहां पे पार्टिकल्स ऑफ लाइट के द्वारा हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं। देखो, इस तरीके से कई सारी लाइट रेज जो आती थी आपस में, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। ठीक, तो ये क्या है? these particles called photon will be arranged in a order in a straight line and they will form a ray। याद रखिएगा, सभी क्या बनाते थे? वो सभी दोस्तों रे बनाते थे, रे बनाते थे, रेज बनाते थे। ठीक, इन्हीं रेज को जब हम एक पार्टिकल्स में अरेंज कर देते हैं तो ये होता है बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? के साहब, न्यूटन साहब के बताया तो यहाँ कहते हैं दोस्तों कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। कॉर्पोस्कल्स सल्स कहा था। लाइट के जो छोटे छोटे फोटॉन्स पार्टिकल हैं, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज लिया, उन्होंने फोटो साहब ने अपने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट में इनको छोटे प्रकाश के कण जो कॉर्पोसल्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो दूसरे वैज्ञानिक थे उसी एरा के, जो बाद में उन्होंने सारे थ्योरीज को दिया। होता क्या है कि जो न्यूटन साहब हैं और जो जो क्रिश्चियन हाइजेंस साहब हैं, ये सेम टाइम पीरियड के हैं, थोड़े से आगे पीछे हो सकता है, बट उन्होंने जब इन थ्योरीज को दिया तो बिकॉज ऑफ द रिनोवेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ न्यूटन्स, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? ग्रेविटेशन के लॉ दिए, कैपलर्स लॉ के साथ साथ उन्होंने कई सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव किया था। तो उनकी ख्याति उस समय बच्चों बहुत ज्यादा थी। ठीक, तो क्रिश्चियन हायन साहब ने अपनी थ्योरी वहां पर रखी, प्रेजेंट करी, लेकिन वहां पर उनकी न्यूटन साहब की बातों को ये नहीं मानते थे, नकारते थे। उनका कहना ये था कि जो प्रकाश है, क्रिश्चियन हाइजेंस साहब का, इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई लाइट जलाइए, होता क्या है अभी बताऊंगा। इन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है मित्रों? वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी कि फॉर्म में ट्रेवल करती है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक, कि वहां पे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, ये वेव्स बता रहे हैं। जो पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट है वो रॉन्ग है, वो कई हद तक नहीं है। तो वेव्स फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दिया। क्लियर है? बातें समझ रहे हो दोस्तों? अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी थ्योरी की, तो क्रिश्चियन हाइजेंस साहब एक समय का, हिस्ट्री के लिए हम बात कर, हिस्ट्री ऑफ लाइट में चलते हैं दोस्तों, वहां पे हमें सीखने को मिलता है कि क्रिश्चियन हाइजेंस साहब जब स्टडी रूम में बैठे थे
तो उनके कमरे के अंदर बच्चों एक बल्ब लगा था और वो बल्ब पूरे कमरे में रोशनी दे रहा था। ठीक, तो अब ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने एकदम अचानक सडनली ये सोचा कि इट इज प्रोपोगेटिंग और ट्रेवलिंग इन a straight line, it's possible that the light will reflect in रूम। ठीक है, वहां पे ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि लाइट पूरे कमरे में फैले? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि अगर लाइट, मान लीजिए यहाँ कोई सोर्स है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन उन्होंने सोचा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी? ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन इधर यहाँ आएगी, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कैसे ट्रेवल करती है? मतलब एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन में क्या होना चाहिए था? नहीं होनी चाहिए थी, उजाला होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं। दूसरा केस समझो कि अगर मान लीजिए इस तार से कोई बल्ब यहाँ पे जल रहा है। ठीक, सो ऐसा ऐसा इस वजह से नहीं पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि बल्ब के आसपास हो रही हैं वेव्स हैं, और इन्हीं वेव्स के कारण जो जो पूरा कमरा है, पूरे कमरे की वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पूरा है। तो उन्होंने ये कहा इट इज अ वेव फॉर्म एंड इट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, लाइट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे आप प्रकाश देखते हो। अब एक और बात बताऊं, वी नो दैट द बल्ब इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। सो आप कभी भी सर्दियों के समय देखते हो कि जब बल्ब के प्रकाश को ध्यान से देखो तो वहां से लौ निकलती हुई आपको दिखेगी, रेडिएशन हुआ दिखेगा। यही रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है इनके आसपास। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो, इट्स द फॉर्म ऑफ इज रेडिएटिंग देयर। सो वहां उनका सोचना भी न कहीं अपने हिसाब में अपने हद तक सही था। में फिर हमने इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह, प्राइमरी फ्रिंजेस एंड सेकेंडरी फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, प्राइमरी सोर्स ऑफ, वहां पर वेव फ्रंट वगैरह, ये वेव ऑप्टिक्स यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया है। ठीक, तो करें हम दोनों बातों की, दोनों साइंटिस्ट के ऊपर हम बात करें तो लाइट की कैटेगरी को, लाइट के नेचर को हम दो हिस्से में दोस्तों बांट सकते हैं। पहला क्या है? पहला है रे ऑफ लाइट, रे नेचर ऑफ लाइट। दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। रे नेचर में पार्टिकल, उसकी बात करेंगे, मतलब न्यूटोनियन ऑप्टिक्स की बात करेंगे, याद रखिए ऑप्टिक्स को हम कितने हिस्सों में अब बांट सकते हैं? ऑप्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द लाइट into two category. One is ray optics, a ray, ray, ray optics। दूसरा होगा बच्चों, जस्ट अ सेकंड, वेव, वेव। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स में जो है वही यहाँ पर फॉलो करेंगे, और वेव नेचर में वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से चलेंगे, कई सारी बातें यहाँ पे समझेंगे। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हम इनकी कैटेगरीज में दोनों पढ़ लेंगे? ये ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर हम अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें, ठीक है, इन पार्ट टू ऑफ व्हाट, इन पार्ट टू ऑफ क्लास 12th we know that ray optics is the
ऑप्टिक्स फर्स्ट चैप्टर इन द सेकेंड बुक। सो रे ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो रे ऑप्टिक्स की नेचर पर डिपेंड करते हैं। सबसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला है दोस्तों है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, पवर्तन और परावर्तन। Reflection, when the light is scattering to the surface, it bounces back in the same medium. This is called reflection. And refraction is the phenomena in which light is bending toward uh, or binding away from the normal when when entered in different medium। बात समझ रहे हो? ये दोनों बातें हम करेंगे, तैयार करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक होता है वो होता है दोस्तों scattering of light। Scattering of light, it is totally based on the ray optics, ray nature of light। फोर्थ है, फोर्थ बताओ क्या है? फोर्थ है, फोर्थ क्या बच्चे बताओ? फोर्थ होगा, पहला होगा आपका रे रे नेचर में पहला था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन, तीसरा है स्कैटरिंग, चौथा है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन पांचवा है, यहाँ पर कई सारे ऐसे लॉज आएंगे, कई सारे ऐसे नाज आएंगे जो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक, इस पर वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में नेचर को हम ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स के अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो एज अ वेव, अब यही जो लाइट के ऑप्टिक्स की बात करी गई है, यही जो है लाइट के ऑप्टिक्स की जो बात करी गई है दोस्तों, ये वेव ऑप्टिक्स को हम इसमें मानते हैं कि लाइट जो है वो तरंगों के रूप में गमन करती है, जाती है, प्रोपोगेट करती है। एंड वेव ऑप्टिक्स में हमने कई सारे प्रिंसिपल पढ़ने हैं। पहला होता है, पहला होता है दोस्तों इंटरफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस माने ध्रुवीकरण। ठीक, इंटरफेरेंस मतलब होता है वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ये। ठीक है, आप देख लीजिए हिंदी क्या है इसकी। इंटरफेरेंस मतलब जो रे ऑप्टिक्स का पहला फिनोमिना है वो। फिर आता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ठीक, इस हिसाब से इंटरफेरेंस आपने देखा, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस वगैरह ये सब हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, कई सारी चीजें हम पढ़ेंगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल डबल एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। वी आर कमिंग टू द रे ऑफ, we will discuss the types of the things we have, the topics we have। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट की, फर्स्ट में क्या था? रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। Optics is the branch of optics in which the light is considering as a ray and it will behave like a ray, and the light is traveling in the straight line in all this। ठीक है, all these phenomena, all these principles, reflection, refraction, whether uh, any other refraction, any other topic would be there। ठीक, so ray optics में हम we will be considered the light as traveling in a straight line। So whenever going to tell that what is reflection, तो कि आपने एक गेंद लिया है, उस को आप हिट कर रहे हो इन अ वॉल, वॉल वो बॉल हिट करती है, इट विल बाउंस बैक टू अस। यहाँ पे आप ले सकते हो
कि अगर हम कुछ किसी एक क्या करें, देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम किसी एक सरफेस को लें, लेट मी टेक द फिगर्स ऑल्सो। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस को ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करी है, ठीक, और इस सरफेस को हमने हमने यहाँ से पॉलिश कर दिया है, वी आर पॉलिशिंग हियर, इट इज पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, ठीक, it is polished plain surface and light is scattering, light ray is scattering and what we can say, देखो ध्यान से, कि light is reflecting on this and it will bounce back the same medium, it will bounce back in the same medium. At this point we can also assume, at this point we can also assume what, कि यहाँ पर एक नॉर्मल हम खींच सकते, नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एन. So whenever light ray is incidenting on a surface, it will bounce back, reflect back in the same medium. Then this phenomenon is called reflection of light. यहाँ हम इसको I मानते हो, small I and small r. It is reflected ray, it is incidented ray, and हम इसको क्या कह सकते हैं, एक और बात समझो, वो है दोस्तों, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको हम इंसिडेंट कहेंगे, इसको नॉर्मल कहेंगे, इट इज इमेजिनरी लाइन, ओके, सो इट्स एन इमेजिनरी लाइन व्हाट डिवाइडिंग द टू रेस, ठीक. तो अगर हम बात करें, यहाँ पर ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा ओ, लेट मी ड्रॉ ओ, ठीक, ये ओ जो है वो इंसिडेंट पॉइंट है जहां पर हमने उस प्रकाश को मोड़ा है, वो जहां पे वो प्रकाश जो है वो मोड़ा है, उसको हम ओ पॉइंट बोलेंगे. एंड इज द रिफ्लेक्शन फिनोमिना. एक बात समझो, है लाइट के नीचे एक बैरियर लगा दिया है, इट इज कॉल्ड मिरर, ठीक, अ प्लेन मिरर हियर, वी आर यूजिंग अ प्लेन mirror is acting like a reflector here. हम बात करें कि इट्स अ बैरियर ऑन स्कैटरिंग, द लाइट विल बी बाउंसिंग बैक. तो आप क्या कह सकते हो, रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना सरफेस, दिस इज कॉल्ड इन दैट दोस्तों, कि इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लाइट, जो बैरियर आपने चुना है, उस बैरियर को आप परफेक्टली प्लेन, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस रखोगे, ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्लियर है दोस्तों. अगर हम बात करें कैसा रिफ्लेक्शन है ये, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ रिफ्लेक्शन, कमिंग टू द पॉइंट, रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक. अगर हम बात करें दोस्तों कि रिफ्लेक्शन क्या है, वहां पे अगर हम बात करेंगे, रिफ्लेक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोमिना, बेसिस ऑफ द स्ट्राइकिंग, बेसिस ऑफ द स्ट्रिक्शन, बट बाउंसिंग, ठीक है. सो वहां पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनदर इज रिफ्लेक्शन इररेगुलर रिफ्लेक्शन. याद रखिए, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक, और दूसरा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक. परफेक्टली प्लेन स्मूथ सरफेस लेते हैं, सेक्शन में हम कोई भी रफ सरफेस को ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए इस चीज को. अगर मैं बात करूं एक और सिनेरियो की, एक और चीज की यहाँ पर, तो आप जानते हो, आइए कुछ पीडीएफ देखते हैं फिर इसको समझेंगे.
इसको और अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं, इसको और अच्छे से हम जान सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से हम जान सकते हैं दोस्तों, क्लियर करेंगे सारी बातों को। Let me take my PDF here. Let me take my PDF here. Just a second. ट्री ऑफ लाइट क्या चीजें यहाँ पर आई। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू शो यू द PDF ऑफ दैट। ठीक, देखो, समझिए। टॉपिक, सो लाइट क्या है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता कैसे है, अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, इट्स द द प्लेन द प्लेन फ्रॉम विच द लाइट इज whenever a light ray scattered on a plain polished surface। मान लीजिए हमने क्या करा, हमने एक प्लेन पॉलिश सरफेस ले लिया। वी आर ड्राइंग द फिगर। ठीक, वी आर ड्राइंग द फिगर, सो यू नो अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपने क्या लिया, प्लेन पॉलिश सरफेस ले लिया। इस सरफेस को हमने पॉलिश किया है। पॉलिश कैसे करेंगे, इस तरीके से पॉलिश है। और कोई भी लाइट स्कैटर हो, लेट मी टेक लाइन ऑल्सो। अब ये दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, दोबारा से इसी, और यहाँ पर हम एक नॉर्मल डालेंगे। और ये इमेजिनरी लाइन है, और इंसिडेंट राइट और रिफ्लेक्ट, और यहाँ पर हम द एंगल ऑफ, सो एन से आई का जो एंगल होगा, एंगल आर। सो प्रिंसिपल, according to the laws of reflection, the angle I angle R, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है कि नॉर्मल है, चाहे इंसिडेंट लाइट हो, चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट हो, चाहे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ हो, ये सभी एक एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, मैंने बनाई है दोस्तों, आयरन। ठीक है, आई मतलब इंसिडेंट लाइट, आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एन मतलब नॉर्मल। आयरन विल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर, सारे चारों पॉइंट जो हैं प्लेन पर लाई नहीं करेंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज टोटली द रे ऑप्टिक्स, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लाइट, रे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक, द टू लेक्चर्स ऑफ द लाइट वुड व्हाट, रे ऑप्टिक्स। हम रे ऑप्टिक्स को दो तीन लेक्चर यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ तक यहाँ पर समझ आया सभी बातें। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम बात कर सकते हैं।
in today's topic, last point would be, टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा, बात करें किसकी? अगर हम बात करते हैं कि वापस चली जाती है, तो इसको एक बात याद रखें, अगर हम बात परफेक्टली स्मूथ, हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, ठीक है, आप क्लियर कर सकते हो ये बातें, ठीक? तो कभी भी दोस्तों 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। दिस इज ऑल अबाउट द वेवलेंथ, ऑल अबाउट द इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी समान रहेगी, आप बड़े क्लासेस में, मतलब इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे कि वेदर द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जो होगी एनर्जी प्रोपगेशन में, वो समान रह सकती है, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट चेंज, it will not be decreased, but the intensity of the sound, it can be decreased or can be increased. One of the most important lecture over here, which is related with Doppler effect of sound. तो आप इसको देखिए जाकर, कई सारे ऐसे ले हुए हैं हमारे यहाँ पर, जो आप वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है? उन चीजों को पढ़िए मन लगाकर, ठीक है? चर्चा करी है हमने, और टॉपलर इफेक्ट के ऊपर चर्चा करी है हमने, करी है मैं ऊपर चर्चा करी है। फिजिक्स एक ऐसा सब, और हमें लॉजिकल फैक्चुअल चीजें ये पता चलता है ये चीज कैसे हुई। साइंस जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमारे है, कैसे चीजें हो रही होती हैं, हाउ द, व्हाट आर द लॉज बिहाइंड इट, ये सभी बातें हम इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। इन्हीं बातों को समझने, गहराई से जानने के लिए आप हमसे, हमारे चैनल से, मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे आप और लक्ष्य में कोई दूरी, अग्रसर होकर प्राप्त कर सकें, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी आशा है, और मेरा प्रयास भी ये रहेगा कि आप हमारे साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तल्लीनता के साथ पढ़ाई करेंगे। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। हिंद, वंदे मातरम साथियों।